नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 10 है, लेक्चर 9 तक हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसको कैसे विद इन सेकेंडों में आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सिंपली से बातें याद रखिएगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान 0 होता है। कैसे 0 होगा इसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं हम। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। तो आप कैसे भी बना सकते हैं बहुत कम समय में और सटीक, एकदम सटीक बनाएंगे नए अंदाजों में। बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले समझिए विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 2 बिंदु होता है। क्या होता है भाई, तो 2 बिंदु होता है और दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। और दोनों बिंदुओं को जो लंबाई होता है, इसके बीच की लंबाई होता है, वो क्या होता है 2l होता है। तो क्या हम इसको 2l लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। और दोनों आवेश होते हैं, 2 आवेश होते हैं। दोनों आवेश क्या होते हैं, मान समान होता है। इनका भार क्या होता है, तो समान होता है। ये भी Q है तो ये भी Q है। लेकिन विद्युतीय द्विध्रुव में हम बताए हैं कि विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो ये मान लीजिए कि माइनस है, ये क्या है, प्लस है। चलिए आखिर बताइए भाई कि ये बिंदु को हम एक नाम देते हैं, ए देते हैं। तो ये बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एकदम सोचने वाली बात है कि इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, बी ले लेते हैं। यार इस दोनों के बीच में हम मान लीजिए कि एक मीडिएटर रखते हैं। इस पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ है। इस पॉइंट को क्या मानते हैं, ओ। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है आपका, 2l है। तो क्या हम ये बीच वाला है, तो क्या इसके बीच के हम 2l को l लिख, यहाँ पे l हो जाएगा, यहाँ भी l जोड़ देंगे तो 2l हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आधा ये हो जाएगा, आधा ये l जुटेगा तो 2l हो जाएगा। टोटल यहाँ से लंबाई क्या है, 2l है। जाहिर सी बात है, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। अब बोला है निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय क्या होता है, यानी कि इसके लंबवत एक रेखा खींचेंगे, वही क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है। तो क्या हम इसके लंबवत एक रेखा खींच सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, एक लंबवत रेखा हम खींच सकते हैं। अब देखिए, अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, यानी कि ये P बिंदु ले लेते हैं। कौन सा बिंदु, P बिंदु ले लेते हैं। चलिए ये P बिंदु आ गया। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये O से ये लंबाई P तक, ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूरी, तो R हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको AO, देखिए तो यहाँ पे AO निकाल सकते हैं। AO बराबर L है। और OB बराबर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। OB बराबर क्या है बाबू, तो L है। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। एकदम जाहिर सी बात है, 2L लिख सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं AP बराबर क्या होगा? तो हाँ सर जी हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे भाई बताओगे? तो भाई जाहिर सी बात है सर जी, हम क्या करेंगे, ये देखिए तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो क्या ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये लंब हो गया, ये क्या होगा, आधार हो गया। तो क्या हम इस लंबाई AP की लंबाई अगर निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, AOP माना कि त्रिभुज AOP में यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज AOP में। तो भाई AOP में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, पाइथागोरस ऐसा क्या कहते हैं, तो कहते हैं ना कि कर्ण बराबर होता है बाबू, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। यही उन्होंने बता के गए थे। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं भाई, तो कर्ण देखिए तो हमारा कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा AP है। तो हम क्या AP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AP बराबर क्या होगा, रूट में L, लंब क्या है, OP है, लंब क्या है OP, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बाबू, आधार AO है, AO, तो AO का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इनको कोष्ट कर दीजिए। क्या हम AP ज्ञात करना चाहते हैं, तो AP बराबर क्या हो जाएंगे, अंदर रूट में OP क्या है भाई, तो R है। तो क्या हम R का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल हो जाएगा। क्या हम AO देखिए तो AO के स्थान पे इस दूरी की लंबाई क्या है, L है। तो क्या हम L का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए तो AP का वैल्यू आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं AP बराबर अंडर रूट R
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पुट हो गया। क्या हम इसी तरह बीपी का मान निकाल सकते हैं? बीपी की दूरी क्या होगा? तो आप कह सकते हैं सर जी हमको पता चल गया किस प्रकार निकाला जाता है, तो ये भी हम निकाल देंगे भाई। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। क्यों? तो भाई यहाँ पे बीपी ले लीजिए। बीपी बराबर क्या हो जाएगा? तो बीपी बराबर यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई? लंब स्क्वायर यानी कि ओपी स्क्वायर कर दीजिए प्लस और क्या कर दीजिए? आधार स्क्वायर यानी ओबी स्क्वायर कर दीजिए, ओबी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे स्टेप छोड़ दिए हैं कि भाई लिखेंगे फिर से त्रिभुज ओ बी पी में, फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, फिर लिखेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये सारे क्या किए हैं? स्किप किए हैं। आप इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दिए हैं। डायरेक्ट ये बता रहे हैं आपको। तो बीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो बीपी बराबर अंडर रूट ओपी देखिए तो क्या है? आर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर देंगे प्लस और यहाँ पे अरे भाई यहाँ पे बी हो जाएगा ना भाई, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं। ओ बी हो जाएगा ओबी का स्क्वायर। तो क्या ओ बी बराबर यहाँ पे एल स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हमको बीपी बराबर भी इतना आ गया। बहुत बढ़िया, इतना तो निकलने आ गया। अब क्या करेंगे भाई? हमें पी बिंदु पे क्या चाहिए? पी बिंदु पर विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। क्या जाहिर सी बात है, क्या बात है, विद्युतीय विभव ज्ञात करना है तो बहुत कठिन बात है। विद्युतीय विभव कहाँ ज्ञात करना है? तो पी बिंदु पर, इस बिंदु पर ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर कहाँ से विद्युतीय बल होगा? विद्युतीय विभव कहाँ से होगा? तो एक बी बिंदु से लगेगा, एक ए बिंदु से लगेगा। तो जाहिर सी बात है विद्युतीय विभव को भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो भी से सूचित करते हैं। तो एक बार हम बी बिंदु के साथ इसका भी विद्युतीय विभव ज्ञात करेंगे, एक बार ए के साथ, और दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं? तो भी बी प्लस में क्या हो जाएगा? भी ए, ये दोनों को क्या करेंगे? हम निकाल देंगे विद्युतीय विभव। तो भी बराबर देखिएगा भाई, भी बराबर, चलिए बताइए विद्युतीय विभव का सूत्र क्या होता है? तो भी बराबर क्या होता है विद्युतीय विभव का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे आर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो इस सूत्र भी रख के बना सकते हैं। तो बी बिंदु के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय विभव क्या होगा? तो आप जाहिर सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप जाहिर सी बातें लिख देंगे। और देखिए क्यू है, तो क्यू की जगह पे यहाँ पे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू लिखिए या क्यू लिखिए, बात बराबर है, बट्टे और आर है। तो भाई बीपी के जो दूरी होगा वही तो क्या होगा? आर होगा। देखिए ये निकाले हैं, देखिए बीपी निकाले हैं यहाँ पे, तो ये कितना है भाई? तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये भी क्या है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ये बात आपको पता है। तो क्या हम इस दूरी के बीपी की दूरी के जगह पे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल डाल दीजिए। फिर भी के ए के कारण पी बिंदु पे विद्युतीय विभव क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इंटू में क्यू देखिए यहाँ पे प्लस में है कि माइनस में है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में क्यू लिखेंगे क्योंकि ये क्या है भाई? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। अगर अदिश राशि होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस को छोड़ देते हैं। तो क्या एपी का दूरी देखिए तो आर क्या हो जाएगा? आर हमारा ये एपी का दूरी हो जाएगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगा हमारा? तो रूट में क्या है भाई? रूट में आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। क्या यहाँ तक आप समझ में आ रहा है आपको? देखिए जाहिर सी बात है, ये जितना है उतना ही ये है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बट्टे क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या हो जाएगा? क्यू बट्टे अंडर रूट ये अंडर रूट कर दीजिए इसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या देखिए तो ये जितना है उतना ही ये है, लेकिन ये प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है। तो क्या हम प्लस में से माइनस को घटा देंगे तो
क्या आएगा, तो जीरो आएगा। ये इतना में से इतना को घटा देंगे तो क्या आएगा, विद्युतीय विभव जीरो आएगा। तो आप याद रखिएगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव क्या होता है, तो जीरो होता है। देखिए भाई गाइस, एक बार और रिपीटेशन कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए ना गाइस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आता है, आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान क्या होता है, तो डायरेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। ये आपका आंसर है। देखिए अगर कहीं स्किप यहाँ पे थोड़ा सा किए हैं, वो बात को यहाँ पे बता दिए आपको। बिल्कुल यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, और यहाँ से तो आपको कुछ है नहीं, आप बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।